कोई हमको धमकाना चाहें तो उससे हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे साथ तो कम से कम 10 बार इस तरह से हो चुका है। वही किन्नौर है जहां मैं बतौर मुख्यमंत्री गया था, काले झंडे दिखाए गए थे। वही किन्नौर है जहां धूमल जी मुख्यमंत्री के तौर पर गए थे, उनकी गाड़ी में भी तिरंगा झंडा था, वहां काले झंडे दिखाए गए थे। वहीं लाहौल स्पीति में जिस प्रकार से हमारे साथ हुआ, जिस प्रकार से अलग अलग जगह हमारे साथ, एक नहीं अनेकों जगह इस प्रकार की घटना हुई, मैं उन सारी बातों में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन वहां अगर घटना हुई है, उस घटना पर हमें भी खेद है, लेकिन सारी घटना के लिए जिम्मेवार कौन है उसको जस्टिफाई मत करने की कोशिश करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहिए। वो रोष था, गुस्सा था, और उस गुस्से की वजह वाजिब थी जब वहां पर मंत्री जाकर के इस प्रकार के बयान देंगे, इस प्रकार की बातें करेंगे, संस्थान बदल दिए गए, नोटिफिकेशन कर दी गई और कहा गया चुप रहिए, नहीं तो आपके एनक्रोचमेंट के केसेस कर देंगे। तो स्वाभाविक रूप से वहां के लोगों में गुस्सा था कि ये राहत देने के लिए हैं या आहत करने के लिए आए हैं। ऐसे में गुस्सा स्वाभाविक रूप से जो हुआ है, उसके कारण वहां पर जो घटना घटित हुई है वो घटित हुई है। लेकिन क्या उसमें ये जरूरी था कि वहां पर सब लोगों के ऊपर मामले दर्ज करने? आपदा में पहली बार इस प्रकार के दृश्य देखा कि जहां 62 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, 3 एफआईआर की गई है, और तिरंगे झंडे के अपमान का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वो विरोध था किसी व्यक्ति विशेष का था। इस बात को बड़ा स्पष्ट होने की आवश्यकता है। आप जब सत्ता में हैं और सत्ता में रह करके आप कुछ भी धाराएं लगा सकते हैं, आप लगाइए, हम सारी चीज़ों को भुगतने के लिए तैयार हैं। और मैंने तो ये भी कहा कि अगर उनको ऐसा लगता है हमारे ऊपर भी केस दर्ज करिए। कर रहे थे, दबाव डाला गया अधिकारियों को, मंत्री की ओर से फोन डाला गया, फोन किए गए, वहां पर एसपी को फोन किए गए हैं, और वहां डीएसपी जो उनको फोन किए गए, एसएचओ को फोन किए, खुद जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं कि जयराम का भी इसमें केस बनाओ। आखिरकार जो करना है करिए, वक्त निकलता जा रहा है और ये वक्त बहुत जल्दी निकल जाएगा। लेकिन उनको इस बात को समझना होगा कि जो हमको सलाह दे रहे हैं कि ये रिवाज ठीक नहीं है, ये भी रिवाज ठीक नहीं है कि आपदा में जिन लोगों के घर बह गए हैं, जिन लोगों के परिवार के सदस्य चले गए हैं, उस घटना के कारण वो बहुत परेशानी में हैं, और ऐसे में आप उनके ऊपर मामले दर्ज करें, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। रिवायत शुरू की है आपने, और इस रिवायत का परिणाम भी अच्छा नहीं होगा।